जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:33 हो गई है। 3:33 यानी 3 मिनट हुए मार्केट को बंद हुए, और हम कल के लिए भी बात कर लेंगे। डिस्क्लेमर इसको पढ़ना अनिवार्य मैंडेटरी है। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट हुआ है। मार्केट ने 200 ईएमए और एसएमए दोनों के नीचे क्लोज कर दिया है, जो कि कतई नहीं लग रहा था। सुबह जैसा हमने चाहा वैसा ऊपर भी गया और प्लस में भी आया निफ्टी, लेकिन टिका नहीं। क्योंकि मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि मैं तेज़ी में नहीं हूँ, टेम्पररी तेज़ी हो सकती है 1 या 2 दिन की बस। क्योंकि 10 ईएमए 20 ईएमए के नीचे है, और अब तो दोनों की नीचे है। तो आज मुझे लग रहा था कि एक और तेज़ी आएगी, लेकिन नहीं आई। मगर जहाँ हमने बाई कराया वहाँ से कोई नुकसान नहीं हुआ। सुबह हमने बोला था सुबह खुलते ही बाई करना। उसके बाद आपको अच्छे खासे 500 पॉइंट से ज़्यादा बैंक निफ्टी में मिले, 200 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी में मिले अगर आपने बुक किया। 38,500 का टारगेट दिया था, 38,410 तक आया था बैंक निफ्टी। बड़ी बात है, लेकिन हम इसको अचीवमेंट नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ चला नहीं। अब आ जाते हैं आज की क्लोजिंग क्या आएगी। 858, यानी कि कहीं ना कहीं मार्केट। अब देखिए, सीधा मैं आपको उस पुट के बारे में बात करता हूँ जो अगर आप 5 तारीख को भी लिए होते तो ये 220 में आपको मिल रहा था, 220 में। और आपकी हवा निकल गई होगी जब आपने 92 का लो देखा होगा, 91 का लो, 92 का लो, 92 का लो। ये 3 दिन इसने 91 92 के लो बनाए, 13 14 15। लेकिन आज कहाँ पे चल रहा है? आज ये चल रहा है, आज ये चल रहा है 473। देख लीजिए, 27 अक्टूबर, 17,000 का पुट 474 पर ट्रेड हो रहा है। आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो चुका है, अभी तक अक्टूबर स्टार्ट नहीं हुआ है। आपका पैसा डबल से ज़्यादा हो चुका है अगर आपने 220 में भी लिया है तो। दिस इज कॉल्ड पेशेंस और टाइम। खरीदने का फ़ायदा ये होता है। वीकली में क्या होता है, सुबह एक बार लग रहा था कि या फाड़ के तेजी, लेकिन सारे प्रीमियम खा गया। अगर यही आपके पास मंथली होता कोई अगले महीने का, तो उसमें इतना प्रीमियम नहीं घटते। कॉल भी होता तो हमेशा टाइम लो अपने आप को। ये रिस्की लेते हो, अगर वीकली खेलते हो तो उसमें 1-2 लॉट से ज़्यादा नहीं खेलने का, ठीक है। तो 474 पे लास्ट ट्रेड हुआ हाई। हाई पे आप देख सकते हो LTP, लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी 50 शेयर एट द रेट ऑफ 474। 220 का माल 474, नीचे आपको 91 92 91 3 दिन दिखाया इसने, 13 14 15 सितंबर। और आज 28 सितंबर को ये ऑलरेडी 474 आ चुका है। 92 से अगर आप गिनोगे तो कितना परसेंट हो गया भाई साहब? 500% भाग चुका है, 500%। जबकि वो 13 14 15 ऐसे दिन लग रहे थे जब रोज निफ्टी 18,088, 18,091, 18,096। लेकिन उन तीनों दिन के मेरे वीडियो देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 114 नहीं घट। चलिए, तो यहाँ भैया बुक कर लेना जिसको करना है, कल कर लेना, 500 में बुक हो जाएगा, ठीक है। जिसका भी है कल एक बार ज़रूर से बुक कर लेना। कल एक बड़ी गिरावट और दिख रही है मुझे। चलिए अब चार्ट पे जाते हैं। यहाँ देखिए, इस एम के बारे में मैंने बहुत चर्चा। पहले तो मैं आपको 200 EMA बता देता हूँ। क्लोजिंग नीचे आई है, लेकिन एक इन्वर्टेड हैमर जरूर बनाया आज। तो इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ पहले। इन्वर्टेड हैमर बनाया है, मगर 200 EMA की लाइन के नीचे काफ़ी क्लोज किया, ठीक है। ये 200 EMA की लाइन है और ऐसे में दोनों के नीचे क्लोज किया है। अब आप देखिए, आपको ठीक से मैंने बोला था ये एम पैटर्न के बारे में, याद होगा। ये एम पैटर्न है और ये एम पैटर्न ऐसे बन रहा है, देखिए। कई लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया था। ये कितनी बार दिखाया हर वीडियो में। तो ये यहाँ तक तो लाके ही मानेगा भाई।
ये क्या लेवल, यहाँ आके कंप्लीट करके, तो कल मुझे 200 पॉइंट की भी गिरावट हो सकती है। कल वो एक सुबह अटैक जैसा होगा अगर हुआ तो। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बनी आज, क्या बनी है, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। ये एक रिवर्सल कैंडल स्टिक होती है। चलिए इसको थोड़ा छोटा करके बताता हूँ। यहाँ आपको एक सिग्नल क्या मिल रहा है कि एक रिवर्सल कैंडल, हालांकि ये रेड कलर की बनी है तो भी इसका कलर से कोई मैटर नहीं होता। ये पूरी की पूरी इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर भी एक डाउन ट्रेंड के एंड पे बनता है, तो इट इज़ ए रिवर्सल कैंडल स्टिक। लेकिन इसकी जगह मैं हैमर को ज़्यादा प्रीफरेंस देता हूँ। देखिए क्या होता है, दोनों ही रिवर्सल होते हैं अगर डाउन ट्रेंड के एंड पे बनते हैं। इसको बोलते हैं हैमर, इसको बोलते हैं हैमर। हथौड़ा जैसा दिख रहा है, मतलब ये ओपनिंग हुआ, ये लो बनाया और ये क्लोज किया, ठीक है। तो हैमर एक तरह से बहुत तगड़ा सिग्नल होता है, क्योंकि मार्केट इतना नीचे लेके गए बियर्स, लेकिन बुल्स ने वापस खींच के ऊपर लिया है, ये हैमर है। और इन्वर्टेड हैमर भी रिवर्सल है, मगर यहाँ उल्टी कहानी क्या है, यहाँ बियर्स जीते हैं, क्योंकि बुल्स खींच के तो ऊपर ले गए, ये हाई बना दिया, लेकिन बियर्स जहाँ ओपन किया उसके नीचे ही क्लोज कराए। तो यहाँ जीत बियर्स की हो रही है, लेकिन कन्फ्यूज़न का स्टेट आ गया है, कन्फ्यूज़न स्टेट ऑफ माइंड आ चुका है, इसीलिए इसको भी रिवर्सल बोलते हैं। आप देखो इन्वर्टेड हैमर इज ऑल्सो ए रिवर्सल कैंडल स्टिक। या तो आज का लो कल नहीं टूटे तो कल बहुत बड़ी तेज़ी हो जाएगी, जो कि मुझे कम लग रहा है, क्योंकि 200 EMA अपने आप में एक खुदा होता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये इन्वर्टेड हैमर होता है, ये डाउन ट्रेंड में जब भी बनता है एक रिवर्सल, ठीक है। और यही अगर अप ट्रेंड में बनता है तो इसको शूटिंग स्टार कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना, ऐसा ही आज का लाल कैंडल जैसा, और उसके बाद तेजी आ गई, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड में बना इन्वर्टेड हैमर, ठीक है। लेकिन इसका नियम क्या है, इसका नियम क्या है कि इसका लो टूटना नहीं चाहिए कल। अगर लो टूट जाता तो इसका कोई वैल्यू नहीं है। और नियम क्या है, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग आनी चाहिए, तब ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है। ट्रेंड रिवर्सल कंफर्म होता है। जो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है उसका रिवर्सल कब मानेंगे हम, अगर कल इसका लो नहीं टूटता है, प्लस ये अपने आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग देता है, तब बोलते हैं कि यहाँ एक बार मंदी ख़त्म हुई टेम्पोररी, फिर कहीं रेजिस्टेंस पे जाके ये रुकेगा। रेजिस्टेंस कहाँ पे सबसे बड़ा, 17,400 पे, 450 पे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे इलियट वेव की तरह इसको देखें तो एक चीज़ यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ एक चालाकी हो रही है, वो आपको मैं थोड़ा दर्शाता हूँ, मैं रॉन्ग भी निकल सकता हूँ। ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4, वेव 5, और ये डाउन साइड की वेव स्टार्ट हो गई सीधी। यहाँ ए नहीं बन रहा है, ये डाउन साइड की वेव, और हो सकता है कल यहाँ तक बन जाए, उसके बाद वेव 2 बने, फिर वेव 3 इतना नीचे लिखे। समझ में, ऐसा कहानी भी हो सकता है। यहाँ काउंटिंग वापस से 1 2 स्टार्ट हो सकती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है निफ्टी में, ठीक है। तो एक रिलीफ आपको जरूर मिलेगी अगले 2-4 दिन में, जहाँ निफ्टी एक बार 350 से 450 तक जरूर जाएगा। ये मैं आपको वादा करके बोलता हूँ। 17,350, 300 से लेकर 450 100% जाएगा आने वाले 6 ट्रेडिंग डेज के अंदर। ये मेरा ऑलमोस्ट एश्योरेंस है। चलिए कुछ भी हो जाए, हाँ वर्ल्ड वार हो गया तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जहाँ वार नहीं, तो एक बार एक रिकवरी जरूर देगा वो 17,300 तक या 450 तक ले जाएगा। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी ये 1 का काउंट स्टार्ट हो गया। देखिए 1 नहीं, इसको 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और ये सीधा 1 बना रहा है, ये भी कल यहाँ तक लाएगा।
कल इसका जो 200 EM है ये भी टच होगा कल। 36,954 इसका 200 EM है। नहीं, एग्जैक्ट निकाल लेते हैं 1 ईयर डाल के। 36,853। क्या कल बैंक निफ्टी में एक और गिरावट है? हो सकता है। तो कल 900 पॉइंट का गिरावट आएगी क्या अगर 200 EM है? ये 100 EM को छुआ आज 642 जिसका। बैंक निफ्टी अभी तक अपने 100 EM को छुआ है और बैंक निफ्टी में आपको 2010 के ऊपर सक्सेसफुली ऊपर आ चुका है अब 150 पॉइंट। तो यहाँ पे भी डाउन ट्रेंड चालू हो गया। तो यहाँ पे भी कल एक बड़ी गिरावट के लिए ही तैयार रही है अगर कोई सरप्राइज रात को डाउन नहीं करता है तो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी ने अपने 100 EM को टच किया आज और निफ्टी ने अपने 200 EM के नीचे क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग दे दी है निफ्टी ने 200 EM के नीचे। देखिए 200 EM लास्ट टाइम फर्स्ट कब क्रॉस किया था इसने? 27 जुलाई को क्रॉस किया, उसके बाद आज जाके छुआ इसको। 27 जुलाई के बाद आप देखो 27 जुलाई को लास्ट कैंडल आई है 200 EM। इसके बाद इसने एज इट इज़ किया और उसी कैंडल पे लाके खड़ा कर दिया। उस कैंडल का लो कितना है वहाँ तक निफ्टी भी लो बना सकता है। तो कल एक बड़ा भारी दिन भी हो सकता है भाई। 16,438 16,438 16,438 हो सकता है कल हम 450 तक भी जाए अगर ये रिवर्सल काम नहीं करे तो, रिवर्सल का लो टूट जाए तो, जो आज इन्वर्टेड हैमर। तो इसीलिए मैंने सबको पुट लेके जाने बोला, वो भी छोटी क्वांटिटी में कल की एक्सपायरी का, ताकि कहीं लॉस भी हो तो छोटा मोटा। ठीक है, क्योंकि हमने टेक्निकली क्या देखा 200 EM के नीचे आज क्लोज आई है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है बॉस। आप देखो जब जब निफ्टी 200 EM के नीचे क्लोज करता है फिर कितना दिन मंदी लगता है इसको। देखो यहाँ 200 EM के नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इतना नीचे गया, फिर इसको छूने आया, फिर एक बड़ी मंदी किया और जब इसको क्रॉस किया एक बार वापस से छुआ, फिर ये तेज़ी बनाया, ये करेक्शन दिया, ये तेज़ी बनाया और अब छुआ इसको। तो ये M बनेगा और ये M का मुझे लो लग रहा है। ये क्या लेवल है देखता हूँ। कल मुझे 650 तक तो लग ही रहा है निफ्टी। 650 हैमर बना है, सॉरी इन्वर्टेड हैमर बना है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इतना रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। जो लोग बोलते थे निफ्टी हमारा स्ट्रॉन्ग है, हमारा ये है वो है, बाबा जी का घंटा है ना। साला 100 पॉइंट तो बढ़ के टिक नहीं पा रहा। फिर भी मैं आपको दावे से बोल रहा हूँ कि ये मिनिमम 17,300 आने वाले 6 ट्रेडिंग में जाएगा। भले ही 16,400 भले ही 16,450 भी आ जाए कल, तो भी 17,300 की तरफ जाएगा। तो कल एक आखिरी गिरावट के लिए तैयार रही है। हो सकता है शक्तिकांता दास परसों कुछ नया चमत्कार करे बैंक निफ्टी के लिए, हो सकता है, लेकिन वो भी फेक रैली आएगी 1-2 दिन की, 3 दिन की। वो रैली नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सबूत क्या है, दोनों का 10-20 के नीचे चला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टडी है, मेरी खुद की इजाद की हुई है। आप इसको कभी भी अपना के देख लीजिए, आपको 100 में से 90 बार फ़ायदा मिलेगा। जब भी 10-20 के नीचे आए आप पोजिशनली शॉर्ट कर दीजिए और तब तक शॉर्ट को रखिए जब तक कि 10 वापस 20 के ऊपर नहीं आए। फॉर एग्जांपल आप देखो यहाँ पे, अगर आपने यहाँ पे शॉर्ट किया होता 10-20 के नीचे, इतना पॉइंट आपको मिल गया, और जब वापस 10-20 को क्रॉस करा तब भी मार्केट यहीं पे है, तो भी आपका ये लेवल तो आया ही नहीं। तो आप कहीं पे भी अच्छा प्रॉफिट बुक 1000 से 1200 पॉइंट देता ही है ऐसा मूव। जब भी क्रॉस ओवर आता है, आप एग्जांपल में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए एक काम करते हैं, हम इन्वेस्टिंग में देखते हैं इसको। ठीक है, आपको 2 ही कैंडल 2 ही लगा के देखते हैं। तो ये स्टडी आपको बहुत काम आने वाली है।
चलिए 2-3 बार देख लेते हैं इसको क्या हुआ। यहाँ पे मैं 10 और 20 ये मैं दो ही लगाऊंगा और कोई नहीं, और उसको थोड़ी मोटी लगा दूंगा ताकि आपको दिखाई दे। ये सीखने का सबसे इजी तरीका जिसको कुछ नहीं आता टेक्निकल। यहाँ पे ये मैं डाल देता हूँ 1 फिर से 2, ठीक है। अब इन दोनों के मैं कलर्स डाल देता हूँ। यहाँ पे 10 लिख देता हूँ और इसका कलर मैं ब्लू रख देता हूँ 10 का, ठीक है। और लाइन थोड़ी मोटी कर दी है मैंने, ठीक है। और इसको 20 कर देता हूँ। आपको खाली दिखाता हूँ ये स्टडी मेरी कितनी काम की है। कलर रेड, ओके। अब आप देखिएगा मैं आपको इसको बड़ा करके दिखाता हूँ इसमें कैसे फ़ायदा होता है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ ये देखिए, यहाँ ब्लू लाइन 10, ये ब्लू लाइन जो है 10 वाली 20 के नीचे आ गई इस जगह। तो इस जगह आपने निफ्टी को शॉर्ट किया होता तो क्या रेट चल रही थी? राइट साइड में आपको रेट दिखेगी 17,337। इस जगह निफ्टी की रेट 17,337 थी, ठीक है। और वहाँ से निफ्टी कितना आया? 15,183। एक बार भी आप देख लो ब्लू लाइन इसके ऊपर नहीं गई, रेड के ऊपर एक बार भी टच किया, किस किया, लेकिन वापस नीचे। तो 17,337 का माल आपका कहाँ कट रहा है? चलो हम इसको ही मान लेते हैं, ये ही लो को, तो भी आपका माल 15,722 पे कट रहा है अगर आपने 10-20 के नीचे जाने के बाद पोजिशनली शॉर्ट किया। ये देखिए एग्जाम्पल। और अगर आपने 10-20 के ऊपर आने के बाद पोजिशनली बाई किया तो यहाँ पे देखिए इस जगह क्रॉस किया 10 ने 20 को। अगर हमने यहाँ पे बाई किया होता तो 16,105 पे बाई हुआ और मार्केट कहाँ तक गया? 18,096 तक। देख लो यहाँ 10 कंटिन्यू 20 के ऊपर है तो 18,096 तक का 16,100 पे माल मिला। ये हो गया। और चलिए पीछे भी देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि मैं खाली दिखा के कुछ कर रहा हूँ। चलिए यहाँ 10-20 के नीचे आया, इस जगह निफ्टी की रेट थी 17,772 और ये देखिए आप कितना मिल गया आपको? 15,671। 17 से 2,000 पॉइंट मिलते हैं। अब यहाँ देखिए क्रॉस किया कितने पे? 17,203 पे। और यहाँ से कहाँ तक गया? 17,203 पे किया तो 18,350 का हाई बनाया, यानी 1000 पॉइंट तो दिया। और यहाँ पे आपको सिग्नल दे दिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक टॉप पे बियरिश एंगल्फिंग बना, तो यहाँ आपको समझ जाना चाहिए कि मुझे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आपका बाई तो यहाँ का है 17,224 का है, तो 18,300 पे आपका सौदा कट रहा है। तो थोड़ा टेक्निकल इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर लीजिए। चलिए और दिखाता हूँ। यहाँ सक्सेसफुली काटा, ठीक है, 10 ने 20 के नीचे आया। यहाँ हमने शॉर्ट किया होता तो 17,980 पे शॉर्ट होता है। और आप देखो यहाँ से कितना आया? 16,410। 17,980 माइनस 16,410। जब भी देख लो आपको 1000 पॉइंट से ज़्यादा मिल रहा है। अब यहाँ तेजी देखिएगा, माय गुडनेस, ये यहाँ काटा। देखिए इस जगह क्या रेट थी? 14,710। उसके बाद आप देखो एक बार भी ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे नहीं गई। 14,710 का माल 18,604 तक चला कंटिन्यूसली। आप देख लो 10-20 के ऊपर है। आप देख लो यहाँ पे बड़ी रैली खाना है, ये सबसे सिंपल तरीका है। अभी कहाँ पे है? अभी एट प्रेजेंट क्या है? 10-20 के नीचे आया है 2-3 दिन पहले। और जब आया था उस दिन क्या भाव था? 17,697। और आज कहाँ पे? 16,822। मैंने 900 पॉइंट तो दे चुका है क्रॉस डाउन होने के बाद। आप देख लो यहाँ पे सबूत है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं इसी स्टडी। कितनी इंपॉर्टेंट स्टडी आप, ये मेरी क्लास में मैं एक चैप्टर भी इसका रखता हूँ। अब बैंक निफ्टी इस जगह क्रॉस किया तो इस जगह रेट थी 39,906। राइट साइड में आपको दिखेगा 39,906 का बैंक निफ्टी। ऑलरेडी आज कितना आ चुका है?
2300 पॉइंट आपको दे चुका क्रॉस डाउन के बाद। आप देखो ये क्रॉस डाउन के बाद ये अपने आप पता चल जाता है। देखिए इसका एक और तरीका, और आपको अर्ली अर्ली समझना है तो देखिए ये जब जब इसके नज़दीक आने लग जाए और बहुत दिन से अगर ऊपर चल रहा था ब्लू और एकदम नज़दीक आ, तो यहाँ पे भी एक रिस्की शॉट ले सकते हो बिना क्रॉस किए भी, और वहाँ पे एक लास्ट कैंडल का हाई जो था उसको स्टॉप लॉस डाल दीजिए। तो थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ेगा कि प्री एजम्पशन में, और या फिर आप एक स्कैनर डाल सकते हो जहाँ पे ऐसा स्कैनर बना सकते हो। यहाँ पे मेरे पास स्कैनर है वो चार्टिंग पे, वो आपको बता देता है कब क्रॉस हुआ। यहाँ पे पेज नंबर कौन से में है, ये देखिए 1020। यहाँ पे मैंने एक स्कैनर डाला है, किसी जो फ्यूचर सेगमेंट का स्टॉक है अगर उसकी 10 EMA 20 EMA के नीचे गई है तो मुझे बता, वो सारे स्टॉक्स जिसकी आज 10 EMA 20 EMA के नीचे की, कौन से स्टॉक, इसमें मैं कैश के स्टॉक में ये अपनाता नहीं हूँ जो फ्यूचर में ट्रेडेबल है। तो यहाँ रन करता हूँ तो आज कौन से गए हैं। आज की डेट में ICICI बैंक चला गया है 10 EMA के नीचे, 10 EMA 20 EMA के नीचे जा चुका है, एस्ट्रा पॉली जा चुका है, कंटेनर कोर जा चुका है। इन सब में एक गिरावट का दौर स्टार्ट होने वाला है। एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, वेदांता, IDFC। तो चलिए एक एक का चार्ट देखते हैं। ICICI बैंक का यहाँ पे 1020 लगा के देखते हैं, ठीक है, या इस देखते हैं यहाँ पे है, ठीक है, और चार्ट इन्वेस्टिंग में लगाते हैं ICICI बैंक, ठीक है। ये आपके काम की चीज़ बता रहा हूँ। देखिए इसका 1020 के नीचे आ चुका है और आप देखो इसमें गिरावट स्टार्ट हो गई। तो अब इसमें बड़ी गिरावट, अब ये मुझे पहला टारगेट तो ये लग रहा है इसका 818, और दूसरा टारगेट इसका है 778, और तीसरा टारगेट है इसका 758। कहाँ पे था ये क्रॉसओवर के पहले 888 पे। ये स्टॉक अब बियरिश हो गया है, आप नोट कर सकते हो। पोजिशनली शॉर्ट ले लीजिए इसमें, और ये जिस दिन क्रॉस किया था इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसका हाई कितना है 904 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद ग्रेजुअली जब ये नीचे आते जाए तो आप पिछले 2 कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख सकते हो। ये नीचे आते जाए तो पिछले की 2 कैंडल, पीछे की 2 कैंडल, समझ में। फॉर एग्जांपल ये यहाँ से गिर रहा है, अब यहाँ आ चुका है, तो पिछली 2 कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए। पिछली 2, आज की नहीं, पिछली 2। अब यहाँ आ चुका है तो आज की कैंडल को छोड़ के पिछली 2 कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस, ताकि आपका पोजिशनली पैसा बने। तो आज एक टेक्निक भी सीख लीजिए। दूसरा कौन सा स्टॉक दिखा रहा है, सन टीवी, देख लेते हैं। आप देख लीजिएगा जो मैं आज दिखा रहा हूँ इनमें गिरावट आती है कि नहीं। कट गया, आज ही कटा इसका, देखिए। अब इसमें तैयार हो जाइए अच्छी फॉल के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इस हाई को रेजिस्टेंस मान के ये पूरा का पूरा गिरावट दे सकता है, बड़ी गिरावट देगा। पहला सपोर्ट आएगा इसको 481 पे, अगर 481 पे नहीं टिका सीधा यहाँ आ सकता है 453। सन टीवी, बहुत सारे स्टॉक का नाम है, आप देखिए एक्सिस बैंक, फेडरल बैंक, वेदांता, IDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ज़्यादातर इसमें बैंक है। एक बैंक, 2 बैंक, एक सेकंड, देखिए इतने स्टॉक है, कितना स्टॉक बता रहा है जिनका आज 10 EMA 20, ये टोटल 12 स्टॉक बता रहा है, ठीक है। इससे आपको क्या अंदाजा हो रहा है, इस 12 स्टॉक में भी ICICI बैंक बैंकिंग स्टॉक, RBL बैंक बैंकिंग स्टॉक 2, बैंक ऑफ बड़ौदा बैंकिंग स्टॉक 3, IDFC बैंकिंग स्टॉक 4, फेडरल बैंक बैंकिंग स्टॉक 5, एक्सिस बैंक बैंकिंग स्टॉक 6। इन 12 स्टॉक में से 6 स्टॉक तो बैंकिंग के, यानी कि बैंक निफ्टी की चड्डी खुलने वाली है आने वाले दिन में जल्दी से, ठीक है। एक तरीका है। अब इसके अलावा क्या था इसमें, एस्ट्रा पॉली, ये कोई अलग सेक्टर है। कंटेनर कोर, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला है, रेलवे का।
सन टीवी एक अलग ही ये मीडिया है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये आपका हैवी आर्टिलरीज का है, ठीक है। अशोक लीलैंड ऑटो सेक्टर है। तो यहाँ पे वेदांता मेटल सेक्टर है। तो यहाँ पे बाकी अलग अलग सेक्टर है, लेकिन ये वाला सेक्टर पर्टिकुलरली 6 बैंक के 12 स्टॉक में से जिन्होंने तो यानी कि बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में ज़बरदस्त गिर सकती है, उछाल पे इसको शॉर्ट ही करना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आएगा। एक ज्ञानवर्धक बात भी सिखा दिया। ये आप घर पे भी बना सकते हो। ये इजीली आपको लाइव मार्केट में बताते रहता है कौन सा स्टॉक 10 EMA 20 EMA के नीचे आया है, या इसको आप उल्टा कर सकते हो, क्रॉस्ड अबव कर सकते हो। तो कौन सा स्टॉक ने आज क्रॉस किया है, अगर मैं इसको अबव कर दूं तो कौन सा स्टॉक आज बुलिश मोड में घुसा है। तो इसमें सिर्फ एक ही स्टॉक दिखा रहा है, यूनाइटेड ब्रीवरीज। तो इसमें आप तेजी करके खेल सकते हो, यूनाइटेड ब्रीवरीज। इसका भी हम लगा लेते हैं। देखिए इसका आज 10 EMA ने 20 EMA को क्रॉस किया। देखिए 1661 आ गया, 1660। तो ये आने वाले दिनों में भाग सकता है, यूनाइटेड ब्रीवरीज, ठीक है। ये भी बहुत दिन के बाद क्रॉस किया, आप देख लीजिए। नहीं, ये बीच में किया था, तो थोड़ा इसको देखना पड़ेगा। इसको एक खाली आपको दिखाया हूँ। तो ओवरऑल जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद भैया। बैंड बज गई, 200 EMA के नीचे क्लोज आई है। कल का दिन तो घातक ही है। भले ही इन्वर्टेड हैमर बना है, लेकिन मैं इन्वर्टेड हैमर से ज़्यादा हैमर बनता है डाउन ट्रेंड में, मैं उसको ज़्यादा तरजीह देता हूँ। हैमर क्यों? क्योंकि हैमर क्या होता है, देखिए चलिए हम ये भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हैमर बना, तो ये डाउन ट्रेंड को ख़त्म करने में ज़्यादा काबिलियत रखता है, क्योंकि हैमर अपने आप में एक क्या चीज़ बोलता है कि सेलर्स ने प्राइस यहाँ तक लेके आया, लेकिन बायर्स लास्ट में वापस अपने भाव पे लेके गए। तो ये अपने आप में तेज़ी का क्लियर सिग्नल होता है। जबकि इन्वर्टेड हैमर क्या बोलते हैं, बायर्स प्राइस को यहाँ तक लेके गए दिन में, यहाँ तक लेके गए, लेकिन सेलर्स ने फिर ताकत दिखा के वापस प्राइस को अपनी औकात पे लिया है। दोनों को ही रिवर्सल मानते हैं, लेकिन मैं इसको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल मानता हूँ, हैमर को, डाउन ट्रेंड के एंड पे। चलिए ये भी हम देख लेते हैं हैमर कितना काम करता है, कितनी बार काम करता है इन्वेस्टिंग में। थोड़ा लंबा टाइम से देख लेते हैं, आज एक आपकी नॉलेज भी बढ़ने वाला काम हो जाएगा। और इन्वर्टेड हैमर और हैमर में क्या डिफरेंस निकलता है वो भी देख लेते हैं आज। दोनों को ही रिवर्सल बोला गया है डाउन ट्रेंड के एंड पे, ठीक है, डाउन ट्रेंड के एंड पे। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये मैंने आपको समझा दी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए ये हैमर बना, ये हैमर देखिए, मतलब प्राइस नीचे लेके गए लेकिन वापस, और यहाँ से जो रिवर्सल हुआ कितना तगड़ा हुआ, ठीक है। अब कहीं पे इन्वर्टेड हैमर है तो वहाँ रिवर्सल हुआ कि नहीं देखते हैं। ये भी हैमर था, ऊपर लेके गया। ये हैमर आप देख सकते हो, स्पिनिंग टॉप और हैमर दोनों बना है और ज़बरदस्त रिवर्सल हुआ। फिर से एक बार नीचे आया तो ये हैमर बन के फिर भागा, ठीक है। अब आज बना इन्वर्टेड हैमर, इसके पहले कभी इन्वर्टेड हैमर बन के काम हुआ क्या? तो ये हम बड़ा कर करके देख लेते हैं, कहीं डाउन ट्रेंड के एंड पे इन्वर्टेड हैमर ने क्या कमाल किया। हैमर ने तो किया है हर बार। ये देखिए ये भी हैमर है, भागा ऊपर, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड कहीं पे है क्या? ये अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड में नहीं, डाउन ट्रेंड होना चाहिए। ये तो ऊपर जाते हुए इन्वर्टेड बना के ऐसे। अब यहाँ पे भी हैमर बना के भागा ऊपर, लो नहीं टूटा, भाग गया। इन्वर्टेड कहाँ पे? यहाँ डाउन ट्रेंड में इन्वर्टेड बनता ही नहीं है साला, बहुत रेयरली बनता है क्या? इस तरह से रिसर्च कर सकते हो आप। हाँ चलो, एक भी इन्वर्टेड नहीं दिख रहा है डाउन ट्रेंड।
तो मैं इन्वर्टेड पे ज़्यादा भरोसा नहीं करता। देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड बना एक डाउन ट्रेंड में, लेकिन अगले दिन नीचे ही गया, कोई मतलब नहीं। हाँ, यहाँ एक ट्रेंड थोड़ा सा नीचे आया, इन्वर्टेड बना, अगले दिन से तेजी हुई है, लेकिन ये अच्छा खासा डाउन ट्रेंड नहीं है, एक कंसोलिडेशन का डाउन ट्रेंड है। मैं चाहता हूँ एक ट्रेंड के एंड पे बने और उसका क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए ट्रेंड के एंड पे कोई नहीं दिख रहा सर। चलिए कोई एसबीआई में देखते कहीं दिख जाए। हाँ, ये मान सकते हो। देखिए देखिए यहाँ पे एसबीआई में ये इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन अगले दिन इसने बुलिश एनगल्फिंग बनाया, तब जाके तेजी आई। एसबीआई का ये डाउन ट्रेंड चला आ रहा, आप देखिए। तो मुझे तो याद रहता, कभी कभी कुछ चीज़ें याद रह जाती है। अब यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना, लेकिन यहाँ क्या किया, आपके स्टॉप लॉस खिला देता था, क्योंकि लो को भी काट दिया था इसने, ठीक है। मगर एंड ऑफ द डे एक बुलिश एनगल्फिंग बना के जब क्लोज किया, तब कंफर्मेशन मिला। उसके बाद भी इसका हाई टूट के नहीं क्लोज हुआ, ये इसको टाइम लगा। तो इन्वर्टेड एमआर पे इतना भरोसा मत करिए। ऑल्दो किताबों में यही लिखा है कि इट इज़ एट द एंड ऑफ ए डाउन ट्रेंड इट इज़ ऑल्सो ए रिवर्सल पैटर्न। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। मेहनत पसंद आएगी तो लाइक्स के बटन थोड़े ज़्यादा दबाना।